अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डी मैथ 212 और मैथ 233 पेपर ए चैप्टर नंबर 4 और रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 3 है, डिस्कस फॉर रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जैसा कि आपको पता है, पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू फाइंड की थी। अब हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा, और हमने इसमें भी मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू भी फाइंड करनी है। बट रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा कैसे पता चलता है इसके बारे में आप समझिए। दो पार्ट करने हैं आपने इसके, ठीक है। तो सबसे पहले कि आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट पार्ट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्र प्लस 2 है, और हमने इसका जो है वो रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा जो है वो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, और इंडिपेंडेंट हमारा जो वेरिएबल है वो x है ऑन बोथ साइड। तो d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस, ये मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इन चीज़ों को। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्र और प्लस में 2 है। फिर हमने सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई करना है। सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये हमारा हो जाएगा d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स का क्यूब माइनस d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू डी एक्स स्क्र एंड प्लस d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 2, जिसको आप वैसे भी जानते हैं कि जीरो होता है। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा पावर रूल आ जाएगा। पावर शुरू में x लिखेंगे, पावर एक कम करके, और फिर सिर्फ x का ही पावर के बगैर डेरिवेटिव ले लेंगे। फिर माइनस आ जाएगा यहाँ पर, आपका ये कांस्टेंट अभी डेरिवेटिव के शुरू में आएगा, तो एक्स स्क्वायर है। और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो कि कांस्टेंट 2 है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखते हैं, तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 3 और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1। अभी ब्रैकेट में रहने देते हैं। फिर माइनस में ये 3 बाहर आ गया, तो इधर हमने पावर रूल लगाना है अगेन। पावर शुरू में x लिखेंगे, पावर एक कम करके, और डेरिवेटिव हमने यहाँ पर लेना है बेस x का, ठीक है जी। तो हमारे पास ये हो जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स स्क्र, इसका 1 है, तो वो तो खत्म हो गया है ना, अब ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 3 टू द 6 और एक x हो गया, और इसका डेरिवेटिव 1 हो गया। इट मीन के स्टूडेंट हमारा जो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स है, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3x स्क्र माइनस 6x। ये आ गया आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद इस साइड पे कर लेते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा इजी हो जाए। हमने यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव भी लेना है रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं क्रिटिकल वैल्यू भी फाइंड कर लेता हूँ। हम यहाँ पर डी वाई डिवाइड बाई जो डी एक्स है, इसको 0 सेट कर लेते हैं, और ये 0 इज इक्वल टू 3x स्क्र माइनस 6x करते हुए, यानी 3x स्क्र माइनस 6x इक्वल टू 0 कर लें। 3 वन द 3, 3 टू द 6, 3 भी कॉमन आ जाएगा, x भी दोनों में से आ गया, तो एक आपके पास अंदर हो जाएगा x और माइनस में 3 टू द 6 इक्वल टू 0 आप कर लें, ठीक है। जो तो रूट्स आपके पास आएंगे, जो क्रिटिकल वैल्यूज होंगी, उससे हम मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 3x इक्वल टू 0 कर लें, और साथ ही आपने x माइनस 2 भी इक्वल टू 0 कर लेना है। x इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 3 करने से आपके पास एक x की वैल्यू आ जाएगी 0, जो कि आप मैक्सिमम के लिए यूज करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। और एक x आपका आ जाएगा यहाँ पे 2, जो आपने यूज करनी है मिनिमम के लिए। तो ये तो आपका मैक्सिमम और मिनिमम के लिए होगा। अब आपको रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा जानना है, उसके लिए आपने अगेन डेरिवेटिव लेना है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ऑन बोथ साइड, अगेन जो आप डेरिवेटिव ले रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव, तो इसमें आपका आ जाएगा d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू आपका हो जाएगा dy डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। और इस साइड पर भी आपने d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू, ये आपका आ जाएगा 3x स्क्र माइनस 6x, हो गया। अब अगेन डेरिवेटिव जब ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्र वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्र, और ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है, और इसमें आप सेपरेटली डेरिवेटिव पहले लगा दें, डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 3x स्क्र के ऊपर अलग से, ठीक है। और माइनस में डी डिवाइड बाई डी एक्स आपका जो है वो 6x के ऊपर अलग से। तो स्टेप बढ़ेंगे बस हमारे। और थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं, तो डी स्क्र वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्र आ गया,
यहाँ पर आपका जो है वो कांस्टेंट डेरिवेटिव के शुरू में आ गया, और यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। -6 शुरू में आ गया तो डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पर एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है हो गया जी ये, तो इसमें आ गया हमारा 3। सही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके इसकी वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर पावर रूल आ जाएगा। तो पावर शुरू में, और आपने x की पावर एक कम करके लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा विदाउट पावर के x का डेरिवेटिव। फिर माइनस में 6 आ गया, इसका 1 हो गया, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होता है 6x और इसका 1 हुआ और माइनस में 6 आ गया। यानी कि डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो 6x माइनस 6 आ रहा है। अब आपके पास जो है x की दो वैल्यूज मौजूद हैं, उन x की दोनों वैल्यूज को सेकंड डेरिवेटिव में, वो जो आपने फाइंड किया है, इसमें एक x इक्वल टू आई थिंक 0 था, और दूसरी x की वैल्यू जो है वो आई थिंक 2 है, और देखनी पड़ेगी। मैक्सिमम मिनिमम के लिए बिल्कुल 2 है। यही दोनों वैल्यूज आपने जो है वो क्वेश्चन में पुट करके मैक्सिमम मिनिमम निकालनी है, बट सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम निकालनी है। अब यहाँ पर हम डी स्क्र वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्र में पहले हम इसमें पुट कर लेते हैं 0 को। 6 इंटू जीरो इक्वल टू आप करेंगे तो माइनस में 6 आ जाएगा आपका, बल्कि सॉरी डायरेक्ट कर दिया मैंने, कुछ रह गई हैं चीज़ें। इंटू जीरो, और यहाँ पर आपके साथ आना है, इसमें वैल्यू जो है वो 6 आएगी। यानी डी स्क्र वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्र जो सेकंड डेरिवेटिव है वो -6 दे रहा है जब x इक्वल टू 0 हो। तो आपको पता है कि -6 जो होता है वो लेस देन टू 0 है, तो ये आपकी कौन सी है, रिलेटिव मैक्सिमम है। ये होगी आपकी रिलेटिव मैक्सिमम। जब कोई वैल्यू 0 से छोटी हो जाए तो वो रिलेटिव मैक्सिमम हो जाएगी। और यही चीज अगर आप डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स के इसमें सेकंड वैल्यू 0 की बजाय कि आप 2 पुट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगी इस तरह से, 6 टू द 12 हो गया, और -6 किया तो आपके पास +6 आ गया, और +6 इज मोर देन टू 0 हो गया, तो ये आपकी होगी यहाँ पर रिलेटिव मिनिमम। अगर तो आपकी रिलेटिव मैक्सिमम में अगर सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करने के बाद सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा है, तो वो वाली वैल्यू जो पुट कर रहे हैं वो रिलेटिव, वो वाली जो फैक्टर जो हमने पहले 0 पुट किया है ना, जिससे हमें पता चला कि ये 0 से छोटा था, तो ये होगी रिलेटिव मैक्सिमम। दूसरे में हमने 2 पुट किया तो पता चला कि ये 0 से बड़ा था, तो ये रिलेटिव मिनिमम हो गया। अब आपने यही जो वैल्यूज जो x और 0 और 2 है, ये पुट करते हुए मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है। मैं वही दो फैक्टर बता देता हूँ, ये तो सिर्फ आइडेंटिफाई किया हमने। x इक्वल टू एक तो 0 है फॉर y मैक्सिमम के लिए, तो हमें मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू भी निकालनी है, और y इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे फॉर मिनिमम के लिए। तो y खुद क्या है, वो हमारा क्वेश्चन है जो बुक में देखना पड़ेगा, अगेन जो पहले भी लिखा हुआ है, वो हमारे पास है एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर अगर आपने 0 पुट किया तो आपको मिलेगी y मिनिमम की वैल्यू, जो आपके पास आ जाएगी, सॉरी नो नो, इट्स नॉट एन मिनिमम, मैक्सिमम की छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो मैक्सिमम आएगा, और ये हो जाएगा 0 का क्यूब -3 इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस में 2। आप जानते हैं पहले दोनों 0 हो जाएंगे, तो y मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में 2 आ रही है। ठीक है, स्टेटमेंट भी लिखेंगे अभी। और दूसरा, अगर हम इसमें y की जगह पे 2 पुट करते हैं, इसमें x की वैल्यू जो है, तो वो हमारे y मिनिमम की वैल्यू बनेगी 2 का क्यूब -3 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 2। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर मिनिमम में 2 टू द 4 टू द 8 माइनस 2 टू द 4 4 3 द 12 और प्लस 2 आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि 8 और 2 कितने हो गए, 10। ऐसे ही है, 10 में आपने -12 किया तो क्या हो गया, नेगेटिव में आपके पास 2 आ रहा है, तो y मिनिमम की वैल्यू है वो माइनस में 2 हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज बन गई। अब हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0, ये हमारे पास जो है रिलेटिव है, रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मैक्सिमा, इसमें हमारे पास जो है वो y मैक्सिमम की वैल्यू वो आ रही है 2। इसी तरह अगर आप x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो ये हमारी है रिलेटिव मिनिमा। ठीक है जी, ये दो पार्ट होंगे, इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। मिनिमा,
तो ये हमारे पास आ जाएगी y मिनिमम की जो फिर वैल्यू हमने फाइंड की तो वो -2 आ गई। अब बुक में अगर आप इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हम कर रहे थे, तो x इक्वल टू 0 इज रिलेटिव मैक्सिमा, मैक्सिमम लिखा हुआ है, इसमें हमारी y मैक्सिमम की वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 है, ठीक है। और इसी तरह रिलेटिव मिनिमा है जो आपका x इक्वल टू 2 है, जिसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो -2 है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप के स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, एक बार फिर समझिएगा थोड़ा सा वर्डिंग में। सबसे पहले आपको सॉरी क्वेश्चन दिया जाएगा, आपने उसका डेरिवेटिव फर्स्ट भी निकाल लेना है, सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेना है। फर्स्ट को जीरो को इक्वल पुट करके डी वाई डी एक्स को आपने एक्स के दोनों वैल्यूज निकाल लेनी है, एक्स की दोनों वैल्यूज को आपने एक एक करके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। अगर सेकंड डेरिवेटिव में एक एक करके जो वैल्यू पुट करेंगे अगर वो जीरो से छोटी निकलती है तो वो आपकी रिलेटिव मैक्सिमम है, अगर वो जीरो से बड़ी निकलती है वो आपकी रिलेटिव मिनिमम है। इससे तो ये बात साबित होगी। फिर वही दोनों वैल्यूज जो क्रिटिकल वैल्यूज थी उनको आपने क्वेश्चन में पुट करना है। और जैसे क्वेश्चन 2 किया था जिसमें आपने मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू निकाली थी, अगर जीरो है, छोटा है यानी नेगेटिव की तरफ है और 2 बड़ा होता है तो जीरो हो जाएगा आपका वाई मैक्सिमम के लिए और 2 आपका हो जाएगा मिनिमम के लिए। इस तरह से आपने रिलेटिव मैक्सिमम कंडीशन x इक्वल टू 0 की बेस पर रिलेटिव जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल ली और रिलेटिव मिनिमम जो x इक्वल टू 2 की बेस पे साबित हुआ, जिससे आपने इसकी मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर ली। यही एक क्वेश्चन था सिंपल सा, इसी का एक और पार्ट भी होगा। अगर आपने अभी तक इसको प्रैक्टिस नहीं किया है तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, समझ लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।